तो नमस्कार साथियों, आप सभी का चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने पठार यानी कि प्लेटू को समोच्च रेखाओं के द्वारा बनाया था। तो आज हम कटक यानी रिज जो है RIDGE, जो इसके आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। तो ये आज हम समोच्च रेखाओं के द्वारा निरूपण इसका करने वाले हैं। आपके सामने है, ये लाइनदार पेज पर आपने लिखना है। अगर आपने पठार ऊपर लिखा हुआ है तो इसके नीचे 2 लाइनें छोड़कर जो है इसे स्टार्ट कर सकते हो। डायग्राम शीट लगातार यानी एक में 2 आ जाएंगे, नहीं तो 2 डायग्राम शीट लगातार लगा दीजिएगा। तो इससे आपके वो लेखन कार्य वाला जो पेज है वो खाली नहीं रहेगा। ठीक है। तो कटक पहाड़ियों की ऐसी श्रृंखला जिसका विस्तार लंबाई में अधिक और चौड़ाई में कम हो, कटक कहलाता है। इस कटक के प्रत्येक ऊंचे भाग को दर्शाने के लिए अंडाकार समोच्च रेखाओं को बनाया जाता है। अब देखिए, आपने कटक समझे होंगे। जैसे मान लो एक पर्वतों का क्रम है, जैसे मान लीजिए एक लगातार पर्वतों का यानी कि पहाड़ियों का क्रम मिलता है, और उन पहाड़ियों के ऊपरी भाग को दर्शाने के लिए जो है वो जो रेखा है उसे अपने क्या कहेंगे, कटक कहेंगे। तो अब देखिए, आप डायग्राम शीट में इसको बनाएं कैसे। आपने पहले डायग्राम इस तरह बनाया था, तो अब इस तरह बना लो। ठीक है। ऊपर की तरफ थोड़ी जगह छोड़ देना, और यहाँ आपने बॉक्स बनाना है कितना, 12 सेमी। तो पहला स्केल का ये साइज इस प्रकार से इसको सेट कर लेना बराबर हो। ठीक है, इस रेखा से। तो अब अपने यहाँ पर लगभग 12 सेमी की जो है वो रेखा खींच देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। इसको हमने 3, 6 और फिर इसके बाद में यहाँ से हाफ हाफ पे बांटा था ना, और आपने इसके बाद में इस प्रकार से इसे कितना 8, लेकिन नीचे से बिल्कुल इस प्रकार इस नीचे की रेखा को देखकर इस रेखा के अकॉर्डिंग जो है आप इसे उठाएंगे। ठीक है, बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए कितना आपने रखना है, 8। इस 8 के बाद में अब इसे आप फिर से ऊपर उठाएंगे, लेकिन सिर्फ डॉट लगाने के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ डॉट चाहिए। उसके बाद में हमने इसे यहाँ से मापेंगे तो जाकर ये बिल्कुल चौरस बनने की संभावना बनती है। तो अब इसको ये देखो 8 से ऊपर हो रहा है ना, अगर रेखा खींच देते तो ये 8 नहीं आता यहाँ पे। तो यहाँ पर 8 यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ इसको हम अंतिम बिंदु को आपस में मिला देते हैं। ये ठीक है। पहले आप पेंसिल से काम कर लेना, ये इसके बाद में ये फेयर कर देना। ठीक है। तो मैं तो डायरेक्ट इसको फेयर कर रहा हूँ। 3, 6 और इसके बाद में आप इस पे हाफ हाफ पे अब इन सभी को आपने क्या करना है, इन्हें आपस में मिला देना है। जैसे मिलाया, दोनों तरफ देखा, दोनों पॉइंट सीध में है, और ये 3 वाले को मिला दिया। अब इस 6 को मिला देते हैं। अब ये हाफ हाफ वाले को आपस में एडजस्ट कर देते हैं। ये अब आपने यहाँ पर इसे क्या लिखना है, A B। ठीक है। तो अब इस रेखा पे आपने जो है ये समोच्च रेखाएं बनानी है। पहले तो यही बनेगी फ्री हैंड से। ऐसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पे कटक बना दोगे। जैसे मान लो आपने यहाँ पर एक, ठीक है, इस रेखा को आपने यहाँ पे बना दिया।
ये थोड़ा स्पेस छोड़ा है मैंने, क्यों? क्योंकि इस पे अपने ऊंचाई लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक और बना दिया, और इनको भी यहाँ ऊंचाई लिखने के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ दिया। इसके बाद में यहाँ से इस प्रकार से ये हा बना दिया, ठीक है। ये ऊंचाई लिखने के लिए थोड़ा छोड़ो तो छोड़ देना। अब देखिए आप यहाँ पे अपने लिखते हैं अंदर का भाग क्या है, अत्यधिक ऊंचा होगा तो ये 500 लिख देते हैं, ठीक है। ये 400 लिख देते हैं। अब ये बाहर वाला भाग और ये बाहर वाला 400 ही आएगा, ठीक है। अंदर का भाग ऊंचा उठा तो ये 500 हो जाएगा। ऐसे ही ये 500 हो जाएगा और ये बाहर का भाग 400, यानी केंद्र का भाग ऊंचा है, किनारे का भाग नीचा है। अब हमने समोच्च रेखाएं जो है ये ऊपर से नीचे की तरफ विकिरण गिराने हैं, और समोच्च रेखाएं जो है ये इस ऊंचाई को दर्शाने लगेगी। अब यहाँ से बिल्कुल, ठीक है, सीधे ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन कहाँ रोकने हैं? तो यहाँ पर ऊंचाइयाँ आपने लिखी होगी, ये 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। इसकी जगह आप जैसे मान लो यहाँ पर 0 लगाओगे तो 1000, 2000, 3000, ठीक है, 8000 तक जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। तो इसको मैंने 500 है तो 500 तक रोक देंगे। इसके बाद में ये जो है क्या साथ वाला 400, तो 400 को आप क्या करोगे, 400 तक लेकर आओगे, यानी 500 के बाद में है ये 400, तो यहाँ तक आके रुकेगा। ऐसे ही इसको इधर से भी देखो, ये क्या है 500, गलती मत करना, ये 500 की रेखा है, इधर से यूं होकर आ रही है, तो इसको 500 को गिराना है आपने कहाँ तक, 500 तक। इसके बाद में आपने 400 को गिराना है 400 तक। जहाँ पर भी ये ए बी रेखा को काटती है वहाँ से गिराना है, ठीक है। ये याद रखना, ए बी रेखा यहाँ से काटती है, यहाँ से गिरा रहे हैं, न कि कहीं से भी इस रेखा को, ठीक है। कहीं से भी नहीं गिरा दोगे। जहाँ पर ए बी रेखा पर यहाँ पर इस पॉइंट पे ये काटती है, ये इस पॉइंट पे यहाँ काटती है, तो यहाँ से गिराओगे। देखो ऐसे इसको आप बिल्कुल सीधा इस प्रकार करोगे, और ये क्या है 400 वाली है, तो 400 को 400 तक गिराओगे। फिर ये है 500, तो 500 को 500 तक गिराओगे आप, ठीक है। इधर देखो, इसे भी आप क्या है, ये बाहर वाली क्या है 400 तक, तो ये आप क्या करोगे 400 तक गिराओगे। तो ये 400 का मान यहाँ तक आ रहा है, और ये क्या है 500 तक, तो 500 को 500 तक गिराओगे, ठीक है, बिल्कुल सीधा करके। अब आपने इसे बना देना है, यानी इनको फ्री हैंड से आपस में मिलाना है। जैसे ये इससे, ये इससे, तो आपको पता है कि ये अचानक से तो ऐसा हो नहीं जाएगा, ठीक है। ये पठार तो बनाना नहीं है, क्या बनाना है कटक। तो ये देखिए आप इसको इस प्रकार से ढाल दीजिएगा। इसमें भी यहाँ से देखो ये ऊपर उठेगा, ठीक है। अब इनको आपस में मिलाना है, तो आप फ्री हैंड से बिल्कुल आराम से एक स्लोप दीजिएगा इसको, ये इस प्रकार से। ऐसे ही यहाँ से भी ऊपर से इस प्रकार, और यहाँ से इसमें इस प्रकार, ठीक है। यहाँ से इसे ऐड करोगे, और अब आप इसे जो है ये इस प्रकार से आप कंप्लीट इसे कर दोगे, ठीक है। आपके ये जो है कटक आपके सामने उभर कर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे अंग्रेजी शब्द जो है RIDGE आप इसे लिख दोगे। यहाँ पर हेडिंग मुख्य जो है वो आप जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिज, ठीक है, बाय कॉन्टूर मेथड, तो आप इस प्रकार से आप यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हो। जो डायग्राम शीट में इसकी मुख्य जो पेज लगा है उस पर भी ये हेडिंग लिखी हुई है, तो आप यहाँ पर ये टेम्पलेट की सहायता से ये रीच जो है लिख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।